अच्छा, हम जो बात आज जो हम बात समझने जा रहे हैं, वो हमारे पास वन एक्सपर्ट पार्टनर्स की है। ठीक है ना? हम कुछ चीज़ें समझने जा रहे हैं कि मतलब कि हम कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं और कैसे अपने प्रोमो कोड चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको पूरी पूरी की पूरी वन एक्सपर्ट पार्टनर्स को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे पास एक मेन पेज खुल जाता है। इस मेन पेज में हमारे पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है अवेलेबल टू विथड्रॉ अमाउंट, मतलब कि कितनी अमाउंट वो है जो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि इससे पहले आपकी अर्निंग शो हो रही होगी। इस बात जब जब यहाँ पे अमाउंट शो हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप अब विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? और परसों आप यानी कल आपने कितना कमाया, जो गुजरा हुआ कल है, इस महीने आपने कितना कमाया, और आने वाले 30 दिन में आप कितना कमाएंगे, और आने वाले 30 दिन में आपने कितना कमाया, सॉरी, और टोटल आपने कितना कमा लिया। और इसी तरह यहाँ पे 7 दिन में कितना आया, 1 मंथ में कितना आया, 6 महीने में कितना आया, किस में, यूएसडी में, जो भी है। इसमें ये देखिए, हमारे पास 3 तरह की लाइन्स है। एक है, पहली है व्यूज, फिर है क्लिक, फिर है डायरेक्ट लिंक्स। अच्छा, इसमें कितने लोगों ने आपका लिंक व्यू किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, और कितने लोगों ने डायरेक्ट लिंक बनाया इसका, इस बात का मतलब ये है। ठीक है ना? आप जो प्रोमो कोड देते हैं, जो लिंक लोगों को देते हैं, तो इसमें आपको पता लगता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखें, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, न्यू डिपॉजिटर्स और कमीशन अमाउंट। मतलब कि कितनी नई रजिस्ट्रेशंस आई हैं। ठीक है ना? आपने कितने लोगों को दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ली, इस बात का मतलब ये है। आपने किसी को प्रोमो कोड दिया, आपने किसी को लिंक दिया, उसने रजिस्ट्रेशन की है या नहीं की, आपको पता लगेगा यहाँ से। ठीक है ना? तो ये ग्राफ ऊपर हो जाता है। ठीक है? अगर मजीद रजिस्ट्रेशन होगी तो मजीद ऊपर जाता रहता है। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद कितने डिपॉजिटर, यानी कितने लोगों ने अमाउंट डाला है और फिर खेला है डिपॉजिट करके, यहाँ पे डिपॉजिट आएगा। यहाँ पे आपका सबसे नीचे आपका बेनिफिट आ जाएगा, कमीशन अमाउंट आ जाएगा कि आपके पास कितना आया, आपके पास कितने, यानी डिपॉजिट होने के बाद आपके पास कितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं, आपको समझनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक ये पूरा स्ट्रक्चर है, नीचे करेंसी, व्यूज, क्लिक, ऊपर वाली ही चीजें हैं जो कि नीचे एक्सप्लेन हो रही है। देखें, करेंसी, व्यूज, क्लिक, यहाँ पे देख रहे हैं, क्लिक, डायरेक्ट लिंक, ये देखें, रजिस्ट्रेशन, न्यू डिपोजिशंस और कमीशन स्ट्रक्चर। आरएस, रेवेन्यू शेयर, कि कितना रेवेन्यू शेयर आपका बन रहा है, यहाँ पर वो आएगा। सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्शंस, मतलब अ, कितने क्लिक के बाद कितना आपके पास अमाउंट आया, और कमीशन अमाउंट जो कि आपका लास्ट अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा। ये रेवेन्यू शेयर और ये सीपीए जो है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में एज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? और ये कंपनी, ये 3 जो चीजें हैं, कंपनी प्रॉफिट्स। तो अभी आपके लिए अहम सबसे ज्यादा कमीशन अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन, ये वगैरह सारी चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट आ गई। वेबसाइट में हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपनी कोई भी वेबसाइट, कोई भी फेसबुक का लिंक, किसी भी टिकटॉक का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद हम उसको डालेंगे यहाँ पे, और स्पॉट प्रोडक्शन, यानी जो भी हमने डाला है, फेसबुक का लिंक डाला है तो फेसबुक के पे क्लिक कर देंगे। अगर टेलीग्राम का तो डाला है टेलीग्राम पे, कोई और लिंक है तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड साइट कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। इस बात का मतलब ये है कि उस वेबसाइट के जरिए हम अपना ट्रैफिक सोर्स जनरेट कर रहे हैं। तो ये उस वेबसाइट का अलग से बताएगा कि उस वेबसाइट से कितने लोग आपके पास आ रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को समझनी है। तभी आपसे मैं हमेशा कहता हूँ, यार अपना फेसबुक बनाएं और अपना टिकटॉक बनाएं, फिर वहाँ अलग, यानी वन एक्सबेट का, फिर वहाँ पे प्रमोशन करें। वहाँ पे जैसे कि आपने कोई इमेज बना लिया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसके नीचे अपना प्रोमो कोड लिख दिया, तो फिर प्रोमो कोड को आपने फेसबुक पे डाला, या फिर अपने फेसबुक पेज पे डाला, या टिकटॉक पेज पे डाला, या इंस्टाग्राम पेज पे डाला, तो उससे अलग से कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है आप ट्रैक करें, ताकि आपके पास वीकली रिजल्ट आए। आपको पता लगे कि मैंने 50 लोगों को बोला या 10 लोगों को बोला, उसमें से कितने लोगों ने काम किया। तो आपको ये बात समझ आएगी। इसको प्रॉपर एज़ अ वर्किंग लें, तो फिर आपको डिटेल में ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है ना? तो इसके अंदर ये है। और दूसरा हमारे पास चीज़ आती है कमीशन स्ट्रक्चर्स। हमारे पास
दो तरह के कमीशन स्ट्रक्चर है, एक है रेफरल, दूसरा है रेवेन्यू शेयर्स। ठीक है ना। रेफरल मतलब नेगेटिव कमीशन, यहाँ पे लेवल 1 to 3% है। कमीशन परसेंटेज आपकी लिखी हुई है, मैंने आपको जो बताई हुई है वो 25% है। ठीक है ना, 25% है नेगेटिव कमीशन, जाहिर सी बात है। मतलब कि वो मतलब कि होता ही है। आपको भी पता है कि जब वो अगला बंदा जब जीतता है तो आपके पास माइनस में जाता है। तो इसी वजह से ये है। एडमिनिस्ट्रेशन परसेंट 0 है। और एमएलएम कैलकुलेशन टाइप, ये एमएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मार्केट लेवल मार्केटिंग जो है, तो ये ऐसी है कि आपने आपने अगर दो बंदों को बोला और दो बंदे आने वाले चार बंदों को बोलते हैं, चार से फिर वो आठ, तो ये एक एमएलएम क्रिएट हो जाती है। लेकिन एमएलएम में देखें, ये प्रॉपर एमएलएम नहीं है। एक जो जो एमएलएम होती है, लेकिन ये इसका स्टाइल वही है। एक जो एमएलएम होती है ना, उसके अंदर तो इन्वेस्टमेंट होती है, इसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है। बहरहाल ये वैसे ही मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर आप ये समझाने के लिए कभी फुर्सत मिली तो डिटेल में हम आप इससे मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं हम उससे हवाले से बात करें। पेमेंट हिस्ट्री ये भी अभी छोड़ देते हैं। अकाउंट आपके पास, आपको पता ही है, आपके पास सारी चीज़ें वेरीफाई आपने करनी होनी चाहिए, लाजमी सी बात है। उसके बाद हमारे पास आ गया एफिलेटेड लिंक। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लिंक कैसे जनरेट करें खुद। देखें, सबसे पहले यहाँ पर आप जो आपने लिंक डाला होगा वेबसाइट का, यहाँ पे जो भी लिंक डाला होगा, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसमें। ठीक है ना। पहली बात, यूएसडी पे क्लिक करना है, एशिया में क्लिक करना है, स्लैश रजिस्ट्रेशन स्लैश पे क्लिक करना है, और जो आज की डेट होगी वो डाल देनी है। ठीक है। और उसके बाद जनरेट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने ये 4 जुलाई को जनरेट किया हुआ था, जिस लिंक के आगे रजिस्ट्रेशन लिखा हो उसी को आपने कॉपी करना है, बस ये याद रखें बात मेरी। ठीक है। तो वो आपका लिंक, और ये जो आपका होगा ये आपका रेफरल लिंक बनेगा ऐसा। ठीक है ना। इस अगर आपने दो लिंक जनरेट कर लिए, यानी इसके बाद एक और लिंक जनरेट कर लिया रजिस्ट्रेशन का, तो पहले वाला रजिस्ट्रेशन लिंक एक्सपायर हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है। तो जनरेटेड लिंक जो होता है वो यहाँ पर होता है, और जिसका आगे रजिस्ट्रेशन लिखा हो उसी को आपने कॉपी करना है, और उसमें से कुछ काटना पीटना नहीं है। ठीक है ना। डायरेक्ट उसी को कॉपी करके आप लोगों को दे सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ भी 4 जुलाई, उस लिंक में लिखा हुआ भी है। अच्छा, दूसरी उसके बाद हमारे पास आती है ऑप्शन प्रोमो कोड्स। हम अपना प्रोमो कोड कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आपने अपना कोई पर्सनल प्रोमो कोड लोगों से बनवाया हुआ है, ठीक है, तो आपका प्रोमो कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद अपना कोई प्रोमो कोड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये है, और जैसे ही मैं जनरेट प्रोमो कोड पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये देखें, ये प्रोमो कोड एक जनरेट हो गया नया। ठीक है। अब ये जो प्रोमो कोड जनरेट हुआ है, इसने क्या कर दिया, जो पुराना प्रोमो कोड था उसको एक्सपायर कर दिया। तो मेरा पुराना प्रोमो कोड नहीं होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो आपके नाम का स्पेशल प्रोमो कोड बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उस वो, वो अगर आपने कोई नया प्रोमो कोड जनरेट किया, जो आपका नाम वाला प्रोमो कोड हो स्पेशली जनरेट हम कंपनी से जो करवाते हैं, वो एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पे प्रोमो कोड की डिटेल है, व्हाट आर द प्रोमो कोड फॉर, द कस्टमर कैन एंटर द प्रोमो कोड व्हाइल रजिस्टरिंग on the website which links them to the automatically, in which case there is no need to new customer follow the affiliated link to the website। ठीक है ना। प्रोमो कोड से ही आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी, द प्रोमो कोड कैन बी यूज्ड वेयर द इम्पॉसिबल टू प्लेस द रेफरल लिंक। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक में रेफरल लिंक जो होता है वो वो डालते हैं, तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे वहां पे मना होता है कि आप डालेंगे तो आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते उसको, मतलब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो वहां पे प्रोमो कोड डाल दें। जब वहां पे प्रोमो कोड डाल दें तो प्रोमो कोड वैसा ही काम करता है जैसा कि आपका रेफरल लिंक काम करता है, जो कि मैंने आपको बताया था, एफिलेटेड लिंक जो यहाँ पर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही वाली बात बोली गई है। ठीक है, दोनों का काम एक ही है। व्हेन द कस्टमर यूजेस द प्रोमो कोड टू साइन अप, दे रिसीव अ हायर बोनस। ये देखिए ना, जब आपका प्रोमो कोड वो इस्तेमाल करता है साइन अप के दौरान, तो उसको हाई बोनस मिलता है। देयरफॉर द मोटिवेट टू यूज इट। तो आप उनको बताएं कि हमारा प्रोमो कोड यूज करें। Promo code do not expire. A referral customer can be pass their promo code to the others. More customer join, the higher your income.
देखिए प्रोमो कोड एक्सपायर नहीं होता, लेकिन एक्सपायर एक शर्त पे होता है, अगर आपने जनरेट करना शुरू कर दिया, जो लास्ट वाला प्रोमो कोड होता है। लेकिन अगर आपने एक प्रोमो कोड बना दिया, तो वो चलता रहेगा, अगर आपने इसको नहीं छेड़ा, तो वो एक्सपायर नहीं होता। लेकिन अगर आप जनरेट करते रहेंगे, तो जो आपका पिछला प्रोमो कोड जनरेट होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, जो नया होता है वो चलता है। ठीक है ना? तो स्पीक टू योर मैनेजर टू फाइंड आउट द मोर अबाउट द बोनसेस अवॉर्डेड व्हेन योर प्लेयर रजिस्टर्ड यूजिंग द प्रोमो कोड्स। ठीक है ना? ये आप फिर कभी हम बोनसेस वगैरह पर आएंगे, उसके लिए 1xbet पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया मीडिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास बैनर्स हैं, ये देखें, जिसमें कोड्स हैं। यहाँ पे आप साइज के हिसाब से बैनर्स अपनी फेसबुक के हिसाब से यहाँ पे साइज वगैरह खुद लिख दें किस साइज का चाहिए, यहाँ से जनरेट करके डाउनलोड कर लें, पीएनजी फाइल में आ जाएंगे, वो लगा दें। यहाँ पे हर लैंग्वेज के आ रहे हैं, जैसे चाइनीज़ के आ रहे हैं, थाई के आ रहे हैं, इंग्लिश के भी आ रहे हैं। ठीक है ना? इस तरह करके आ रहे हैं, तो बाद में आपको प्रोमो कोड एडजस्ट करना पड़ेगा अपना। ठीक है? इसके अंदर अगर ये सारी चीज़ें इस तरह आ रही हैं, ये सॉरी, ये आपकी वेबसाइट है, इसके हिसाब से ये आपका प्रोमो कोड आ जाएगा। ये आपका उसका उसके पीछे जो कोडिंग है वो आ गई है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फ्रेम स्क्रॉलिंग फ्रॉम बॉर्डर स्टाइल जीरो, बॉर्डर जीरो, नॉन बॉर्डर विड्थ इतनी आ रही है। देखने विड्थ चेंज भी कर सकते हैं, हाइट भी चेंज कर सकते हैं। रेफरल बैनर्स, रेफ बैनर्स, टैग, साइट्स वगैरह ये सारी हैं। अच्छा, ये बुक मार्क्स के लिए है वैसे ज़्यादातर। ठीक है ना? मैं आपको एक बार शायद खोल के भी दिखा दूँ इसका। ये देखें, ये हमारे पास खुल जाता है। ये देखें, ये चलता रहता है अगर आप यूज करेंगे बुक मार्क। तो ये आप बना सकते हैं खुद ही यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा अभी। ठीक है? तो ये, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके साइज वगैरह। ठीक है? तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 500 वगैरह डाल दें। ठीक है? इन एशिया में हम आते हैं, तो एशिया में हम सिलेक्ट कर लेंगे। बहरहाल यहाँ पे हम समरी कि आपके पास कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने क्लिक आ रहे हैं, ये वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना? जो आपको मैंने पहले मेन पेज पे बता दी है। फुल रिपोर्ट्स कि आपने कितने इस मंथ में, आपका एक महीने में आपका कितना बेनिफिट आ रहा है, या फिर पूरे जब से लेके जब तक आप काम कर रहे हैं तो जब तक कितना आ रहा है। यानी करेंसी सेलेक्ट करेंगे, फेसबुक के ज़रिए जिसके लिंक के ज़रिए आप ट्रैफिक सोर्स जनरेट कर रहे हैं वो काम करेंगे। एग्जैक्ट पीरियड बता दें, टुडे आज का दिन की करना चाहते हैं, कल की जो गुजर गया, इस महीने की, पिछले महीने की, इस साल की, पिछले साल की। इससे ज़्यादा जनरेशन नहीं होती है। ठीक है? अच्छा, किस महीने से किस महीने तक? ठीक है ना? 2 दिन की मैंने देखनी है, 2 महीने की देखनी है। फर्ज़ कर लो मैं देखना चाहता हूँ अक्टूबर से मैं देखना चाहता हूँ दिसंबर तक। ठीक है? अक्टूबर से दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन सोर्स मेरा क्या है? मोबाइल है, एंड्रॉयड है। वो करके जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो जनरेट रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे तो यहाँ पे भी कोई इनकम नहीं है, और उसको मैं एक्सेल की शीट में निकाल सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे नहीं आया। मार्केटिंग टूल्स, फिर वही बात है, ये भी फिलहाल बाद में देखते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्लेयर रिपोर्ट है। ठीक है ना? एक प्लेयर, जो प्लेयर की रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है ना? प्लेयर आईडी यहाँ पे डालें, जो कि जिस बंदे को आपने रजिस्ट्रेशन करवाई उस। ठीक है ना? और उसका मतलब कि ये सब आईडी छोड़ दें। कंट्री, जिस कंट्री का है वो डालें, वेबसाइट डालें, और किस महीने से किस महीने तक उसकी रिपोर्ट चेक करनी है वो चेक करें। एशिया सेलेक्ट करें, जनरेट लिंक पे क्लिक करें, इंडिविजुअल प्लेयर रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद सब एफिलिएट रिपोर्ट्स, मतलब कि आप अपना चेक करना चाहते हैं कि भाई इस महीने आपने कितना कमाया। सेम चीज़ समरी के अंदर जो आ रही थी, या फुल रिपोर्ट के अंदर जो आ रही थी, वो इसके अंदर भी आ जाएगी। इसके अंदर एग्जैक्ट बहुत, इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ये डिटेल आती है कि आपके पास कितनी रजिस्ट्रेशन आई है, कितना इंटरेस्ट रेट बना है, कितने व्यूज़ आए, इसमें डिटेल रिपोर्ट्स है एफिलिएट्स की। तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, करंट मंथ पे क्लिक किया, किस महीने से किस महीने तक करना है। अगर आप लास्ट मंथ पे क्लिक करेंगे तो लास्ट मंथ ही की आएगी देखने, पहली से लेके पहली तक जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करने जनरेट हो जाएगी। तो ये एक बेहतरीन टूल है, मतलब कि इसको यूज़ करने का। तो
और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का ये रिपोर्ट ये देख रहे हैं support@partners1xbet.com का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद ये एक ऐसा ईमेल है जिसमें आप अपनी न्यू प्लेयर आईडी लोग देंगे इनको और बोलेंगे कि भाई मुझे जैज़ कैश बैंक में या फिर बाइनेंस में पैसे चाहिए। तो आप इनको बोलेंगे, तो फिर ये आपकी जो न्यू प्लेयर आईडी है ये 1x पार्टनर से जितने भी पैसे कमाए होंगे आपने, ये उसमें शिफ्ट कर देंगे, फिर उधर से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ के पैसे वहाँ पहले आपको ट्रांसफ़र करवाने पड़ते हैं, ठीक है? तो और उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल करनी पड़ती है, अपना नाम लिखना पड़ता है, अपनी प्लेयर आईडी जिससे आपने कभी गेम्स ना खेली हो, वो देनी पड़ती है, यानी न्यू, ठीक है? और अपना आपको किसमें पैसे चाहिए वो बता देना पड़ता है। तो फिर उस हिसाब से आपको ये लोग गाइड करते हैं। आपसे वेरिफ़िकेशन भी माँग सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें करके आपको मिल जाता है। लेकिन ये आपने यहाँ पे करना है और अमाउंट जब तक $30 नहीं होगी, जब तक आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो अमाउंट आपकी पहली बात है जब तक $30 होगी नहीं तो आपकी अवेलेबल टू विथड्रॉ में आएगी भी नहीं। जब अवेलेबल टू विथड्रॉ में आ रही है दैट्स मीन कि आप उसको अब निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो बहरहाल ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन था इसका, तो अभी हम मज़ीद भी आहिस्ता-आहिस्ता करते रहेंगे इसके बारे में, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे।